गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नगरीय भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है सन नगर अर्थात कॉनर्वेशन। कॉनर्वेशन अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है सन नगर। कॉनर्वेशन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो पैट्रिक गिडिस ने अपनी पुस्तक सिटीज इन एवोल्यूशन में 1915 में ब्रिटेन के जो विशाल नगरीय जनसमूह थे उनके लिए किया था। उन्होंने अनुभव किया कि इन विशाल नगरीय प्रदेशों को एक नया नाम देने की आवश्यकता है। पहले उन्होंने कंसल्टेशन व बाद में कॉन्ग्लोमेरेशन शब्दों पर विचार किया, लेकिन अंततः उन्होंने ये माना कि सन नगर के लिए कॉनर्वेशन शब्द ही सबसे उपयुक्त रहेगा। उसने सर्वप्रथम ग्रेटर लंदन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन में 7 कॉनर्वेशन जो नगर थे वो चिन्हित किए और उन पर उन्होंने काफ़ी काम किया और किस तरह से उनका सीमांकन किया जाना चाहिए और उनका जो फैलाव है वो कितनी दूरी तक होना चाहिए और कौन कौन से क्षेत्र सन नगर के अंदर शामिल किए जाएंगे, इन सब पर उन्होंने विस्तृत रूप से क्या किया, अध्ययन किया। इसके अलावा सन नगर के ऊपर जर्मनी में स्टैटगन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैंडर्ड मेट्रोपॉलिटन स्टैटिस्टिकल एरिया जैसे शब्दावलियों का भी प्रयोग किया गया। डिकिंसन ने सन नगर के लिए अर्बन ट्रैक्ट शब्द का भी प्रयोग किया। कॉनर्वेशन शब्द कंटिन्यूस तथा अर्बन से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय सतत रूप से फैला हुआ नगरीय क्षेत्र होता है। ऐसे नगरीय प्रदेश अत्यंत निकट तथा कार्यात्मक दृष्टि से परस्पर संबंधित नगरों के समूह के रूप में होते हैं। इनका विस्तार प्रशासकीय सीमाओं को पार कर जाता है। अनेक समान या असमान आकार के नगर बढ़ते बढ़ते आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और जिनके मध्य में कुछ अनगरीय और रिक्त क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन नगर अत्यधिक विस्तार, ग्रामीण या अर्ध नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों की उपस्थिति आदि को क्या करता है, दर्शाता है। सन नगर को परिभाषित करते हुए इसके बारे में कहा गया है कि सन नगर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि कारखानों, घरों व अन्य प्रकार के भवनों, गोदी व बंदरगाहों, नगरीय उद्यानों, खेल मैदानों आदि की श्रृंखलाओं द्वारा अधिकृत होता है। यद्यपि इनमें से ग्रामीण भूभाग भी सम्मिलित होते हैं जहां कृषि व्यवसाय मुख्य होता है, किंतु ये नगरीय क्षेत्रों को पृथक नहीं करते हैं। गार्नियर और चेबोट ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि सन नगर एक ऐसा नगरीय प्रदेश है जहां भिन्न भिन्न नगर और नगरीय क्षेत्र अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए भी एक बड़े नगरीय समूह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ब्रिटेन का जो सांख्यिकी कार्यालय है उसने भी कॉनर्वेशन को आइडेंटिफाई करते हुए लिखा था कि नगरीय विकास का एक ऐसा क्षेत्र जहां अनेक नगर वृद्धि के कारण एक दूसरे से मिल जाते हैं, जो कि उद्योग या व्यापार के सामान्य हितों या मनोरंजन या खरीदारी के सार्वजनिक केंद्रों जैसे उभयनिष्ठ कारकों द्वारा परस्पर क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं। तो ऐसा विगत 2-3 दशकों में देखने को मिल रहा है कि एक जो मुख्य नगर होता है और उसके आसपास इर्द गिर्द जो छोटे नगर होते हैं, मुख्य नगर उनको क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है, अर्थात वो मुख्य नगर का क्या हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। तो इस प्रकार मुख्य नगर के चारों ओर जो छोटे छोटे नगर हैं जब उससे मिल जाते हैं तो एक सन नगर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि सन नगर एक वृहत सतत नगरीय क्षेत्र होता है जिसका निर्माण विशेषतः मुख्य नगर तथा उपनगरों के विकास एवं संलयन के परिणाम स्वरूप होता है। ऐसा विश्व के अनेक भागों में देखने को मिलता भी है कि एक बड़े नगर ने किस तरह से छोटे छोटे नगरों को अपने में क्या कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। अब बात आती है कि सन नगर को हम सीमांकन कैसे करें, अर्थात इसके क्या आधार हो सकते हैं। संपूर्ण सन नगर क्षेत्र के लिए कोई एक उत्तरदायी प्रशासनिक सीमा नहीं होती है, इसलिए इसके सीमांकन के लिए विश्व स्तर पर कोई सर्वमान्य आधार भी नहीं है। लेकिन चूंकि सन नगर एक
परिभाषित नगर है और उसका एक आकार होता है, तो उसका निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए कुछ आधार बनाए गए हैं, जिनके आधार पर एक सन नगर को क्या किया जा सकता है, निश्चित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जनगणना ब्यूरो ने 1950 में ऐसे नगरीय क्षेत्रों को सीमांकित करने का प्रयास किया जिन्हें ब्रिटेन ने कॉनरबेशन कहा गया था। 1970 में इस प्रकार के नगरीय क्षेत्रों की संख्या वहां 248 थी, जिनमें एक से अधिक काउंटियों के क्षेत्र शामिल थे। तो इस प्रकार जो ये सन्नगर का कॉन्सेप्ट है वो यूरोप और जो अमेरिका है वहाँ से प्रारंभ हुआ था, और इसका सीमांकन करने के लिए जनसंख्या का अधिकतर भाग और उसके जो क्रियाकलाप हैं उनको आधार माना गया था, अर्थात सामाजिक और आर्थिक प्रणाली सन्नगर का जो सीमाएं हैं वो क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। तो इसके लिए ब्यूरो के अनुसार एक जो आधार बनाए उसमें दो महत्वपूर्ण कारक माने गए थे। पहला है कम से कम एक नगर 5000 से अधिक जनसंख्या वाला हो, यानी कि सन्नगर का जो प्रमुख नगर है उसकी जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, लगभग 50,000 से अधिक होनी चाहिए, 5,000 नहीं 50,000 से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा उनमें से इन निम्न जो दो हैं इनमें से कोई एक मापदंड उसका क्या करता हो, पालन करता हो। जैसे पहला है उन्होंने बताया केंद्रीय नगर और उसे संलग्न सतत रूप से विस्तृत क्षेत्र में 50% जनसंख्या निवास करती हो तथा जनसंख्या घनत्व न्यूनतम 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग मील हो। दूसरा आधार उन्होंने बताया काउंटी में कृषित्र कार्यों में नियोजित श्रमिकों की संख्या सबसे बड़े नगर में कृषित्र कार्यों में नियोजित श्रमिकों की संख्या के 10% के बराबर हो, या सम्मिलित की जाने वाली बाह्य काउंटी कृषित्र कार्यों में संलग्न 10,000 श्रमिकों का निवास स्थल हो। तो इन दोनों में से एक जो भी मानदंड पूरा करता हो 50,000 की जनसंख्या वाले नगर के साथ, उस क्षेत्र को या उस एरिया को हम क्या कहेंगे, काउंटी का हिस्सा उस सन नगर का हिस्सा मानेंगे। इसके अलावा केंद्रीय नगर एवं सम्मिलित की जाने वाली काउंटी के संबंधों की जटिलता और निकटता को जांचने के लिए जो कुछ मापदंड बनाए गए, जिन्हें अन्य मापदंडों की श्रेणी में रखा गया, उसमें मुख्य रूप से दैनिक अभिगमनकर्ताओं की पेटी या नियमितता, कॉल संख्या यानी कि टेलीफोनों की जो कॉल संख्या है वो, समाचार पत्र परिसंचरण, केंद्रीय नगर की फुटकर बिक्री का विश्लेषण, केंद्रीय नगर से माल वितरण सेवा, सार्वजनिक परिवहन सेवा आदि ऐसे कारक हैं जो सन नगर के लिए आधार बनाए जा सकते हैं, आधार माने जा सकते हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी जो कॉनरबेशन है या सन नगर है उसका सीमांकन करने के लिए वहाँ पर कुछ आधार बनाए गए, और इसमें गिडीस और फ्रीमैन ने इनकी पहचान करने के लिए कुछ विशेष तत्वों को ध्यान में रखा, और सतत रूप से फैले हुए नगरीय क्षेत्र के साथ ही 10 लाख व अधिक जनसंख्या को इसका आधार बनाया गया। इसके लिए उन्होंने दो आधार माने। पहला प्रमुख सन नगर जिसकी जो जनसंख्या है वो 5 लाख से अधिक होगी, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। गौण सन नगर, इसके अंतर्गत 50,000 जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया, किंतु ये अपवाद स्वरूप था। ब्रिटेन के केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने 1951 में सन नगर के लिए दी गई परिभाषा में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जिनकी जनसंख्या रोजगार, व्यापार, शॉपिंग, मनोरंजन आदि के लिए मुख्य रूप से केंद्रीय नगर पर निर्भर हो। भारत में भी जो सन नगर हैं उनके सीमांकन के लिए कुछ विशेष बातें या कुछ मानदंड रखे गए। भारतीय जनगणना विभाग ने 1971 में ऐसे नगरीय क्षेत्रों के लिए स्टैंडर्ड अर्बन एरिया जो शब्द है उसका प्रयोग किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के SMSA की धारणा की बिल्कुल मेल खाता है, उसके समकक्ष माना गया है। इसके लिए निम्न मानदंड रखे गए। कम से कम 50,000 की जनसंख्या वाला एक केंद्रीय नगर हो। केंद्रीय नगर का समीपवर्ती क्षेत्र जो अन्य नगरीय या ग्रामीण प्रशासकीय इकाइयों से बना हो किंतु केंद्रीय नगर से अत्यंत घनिष्ठ सामाजिक आर्थिक संबंध रखता हो। नंबर 3, निकट भविष्य में संपूर्ण क्षेत्र पूर्णतः नगरीकृत होने की संभावना रखता हो। तो इन 3 जो मानदंड थे वो एक सन नगर को क्या करते थे, एक तरह से अभिभूत करते थे या उसका हिस्सा
माने जा सकते थे। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या, सतत विस्तार, संलग्न क्षेत्र की केंद्रीय नगर से घनिष्ठता, 3/4 से अधिक कृषित्व कार्यों में लगे श्रमिक संख्या सन नगर के सीमांकन के आधार हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम सन नगर की उत्पत्ति और विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे।